नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे झारखंड पुलिस बिग अपडेट 2024 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट कंफ्यूजन में हैं, आप सभी कैंडिडेट परेशान हैं और आप सभी कैंडिडेट जानने के जिज्ञासु हैं कि झारखंड पुलिस का जो फिजिकल है वो कब तक हो सकता है, झारखंड पुलिस का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। और एक जो नई अपडेट निकल के सामने आ रही है, झारखंड पुलिस पुरानी भर्ती जो 2015 में उसका नोटिफिकेशन निकला था और 2018 में वो पूर्ण हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। सिलेक्शन होने के बाद में उन पर अब तक कोर्ट केस चल रहा था और फाइनली अब जाकर वो कोर्ट केस कंप्लीट हो गया है, समाप्त हो गया है। कुछ चीजें थी नियमावली को लेकर। 2015 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें नियमावली कुछ अलग थी। 2023-24 भर्ती वाली की नियमावली कुछ अलग है, लेकिन जो 2024 में पहले फिजिकल कंडक्ट करवाया जाना है और जो 15 लाख कैंडिडेट ने फिजिकल के लिए या यूं कह लीजिए कि अपना फॉर्म अप्लाई किया है, तो 15 लाख कैंडिडेट का फिजिकल कंडक्ट करवाना कोई आसान काम नहीं है। तो उसी प्रकार के पुरानी नियमावली को ठीक माना गया है और उस प्रकार के जो कैंडिडेट सिलेक्शन लिए हैं, समथिंग 6800 कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य पाया गया है। ठीक है, तो ये तो होगी पुरानी भर्ती के बारे में बात। एक चीज मैं मोटिवेशन के तौर पर आप सभी कैंडिडेट को बताऊं, देखो झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप एक युद्ध लड़ रहे हो। आप एक युद्ध लड़ रहे हो और युद्ध लड़ने के लिए ऐसा तो है नहीं आपके जो हथियार, औजार और जो चीजें हैं वो आप पहले से तैयार करके ना रखो। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आप एक युद्ध लड़ रहे हैं और अच्छा युद्ध करता या अच्छा युद्ध रणनीति वही होती है जो पहले से प्रिपरेशन करके रखो, पहले से तैयारी करके रखो। कहने का मतलब मेरा आप समझ रहे होंगे कि फिजिकल की तैयारी आप धीरे धीरे आप अपनी करते रहो। बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि क्या अपडेट है, क्या नोटिफिकेशन आया, जेएसएससी कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो साथियों, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य कोई भी यूट्यूबर हो जो झारखंड पुलिस से संबंधित या अन्य कोई नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो बनाता है, किसी के पास में अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अपडेट होगी तो निश्चित ही मेरे द्वारा, उनके द्वारा आपको नोटिफाई करवा दिया जाएगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा है जेएसएससी को काम करने में क्या दिक्कत है। जेएसएससी आखिर क्यों नहीं कर रहा है, आप लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि पिछले 7-8 साल से जिस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं वो वैकेंसी आई तो है, लेकिन कुछ भी जो प्रक्रिया है उसकी फास्ट जैसे कहते हैं ना, वो होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आप सभी कैंडिडेट धीरे धीरे वैसे अपनी तैयारी करते रहिए और जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर नोटिफाई करवाऊंगा और आपको उसके नोटिफिकेशन से पूरी अपडेट करवाऊंगा। आगे हम बात कर लेते हैं झारखंड पुलिस बिग अपडेट के बारे में। झारखंड पुलिस का फिजिकल कब होगा, तो मैंने एक संभावित डेट, क्योंकि एक अनुमान हम लगा सकते हैं क्योंकि आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता में कोई नई चीज़ नहीं हो पाती है, जैसे फिजिकल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो फोर्स है वो उधर डाइवर्ट है, इलेक्शन करवाने में डाइवर्ट हुआ है। ठीक है, आगे एक चीज़ और बता दूं मैं आप सभी को, जो आचार संहिता है उसमें नई चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आचार संहिता के बाद में, यानी जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा मिड जून के बाद, यानी रिजेक्शन लिस्ट जो है वो आने की संभावना है जून में, और जुलाई से आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाना है क्योंकि राज्य सरकार के जो चुनाव हैं वो भी नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान समय लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता चल रही है, मिड जून में वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल कंडक्ट करवाने के लिए जेएसएससी कुछ ना कुछ अपडेट देगा। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, समय समय पर मैं वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो सभी साथी फिजिकल के लिए जुलाई में या जून के लास्ट में बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर रखें। अपने जो भी हथियार हैं, औजार हैं, उनको बिल्कुल 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 जैसे युद्ध करते हैं ना हम, तो युद्ध से पहले उनको बिल्कुल तैयार रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी गलत मत लेना। ठीक है, हाँ, पुरानी भर्ती कोर्ट केस अपडेट मैंने बात की, नियमावली में जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो पुरानी जो नियमावली थी उसको बिल्कुल ठीक माना गया है और जो उसके अनुसार कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो बिल्कुल ठीक हैं। 6800 कैंडिडेट हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो 6800 प्लस पोस्ट पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 2018 में। ठीक है, हाँ, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था 2015 में। 2015 में नोटिफिकेशन आया था और 2018 में ये भर्ती पूर्ण हो गई थी, कैंडिडेट सिलेक्शन चले गए थे। ठीक है, 6800 प्लस अभ्यर्थियों की जो चयन है वो प्रक्रिया पूर्ण एवं सही ठहराई गई है। पुरानी भर्ती में क्या हुआ था, यानी 2015 में जो भर्ती आई थी 7000 प्लस पोस्ट पर, ठीक है, उसमें से 1100 प्लस पोस्ट थी ना वो खाली भी रह गई थी।
1100 प्लस पोस्ट खाली रह गई थी, समथिंग 6800 प्लस पोस्ट पर जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। इसीलिए जो बैकलॉग की वैकेंसियां हैं ना, 1100 प्लस बैकलॉग की वैकेंसियां हैं और 3600 प्लस डायरेक्ट वैकेंसियां हैं। आप सभी को पता होगा 4919 पोस्ट पर, ठीक है, सॉरी मार्केट, हाँ 4919 जो पोस्ट है इसमें 1100 प्लस पोस्ट बैकलॉग की हैं और 3600 प्लस रेगुलर पोस्ट हैं। पुरानी भर्ती में पहले क्या हुआ था, पहले रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद में फिजिकल हुआ था, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ था। अगर मैं बात करूं अब क्या होना है, तो पहले फिजिकल होना है, फिर मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट रिटन एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो सबसे लास्ट में होने जा रही है। आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज से ही बिल्कुल फुल स्पीड से 10 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर दो, नहीं। कोई फीमेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर आज से दौड़ना शुरू कर दे, नहीं। आप सभी कैंडिडेट को धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर रखना है, उस माहौल में अपने आप को ढाल लेना है जो आपको फिजिकल के टाइम पर आपको ग्राउंड में रोड पर मिलेगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। हथियार और औजार वाली बात कोई भी अलग अन्यथा नहीं लेगा, मैंने एक मोटिवेशन के माध्यम से आप सभी को बताई है। नमस्कार, जय हिंद।